हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको सिखाऊंगी वी नेक कैसे बनाते हैं। मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से और बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से बताऊंगी वी नेक की कटिंग कैसे करते हैं और कैसे इसकी स्टिचिंग करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे। ये मैंने 2 फोल्ड कर दिया है। ओपन साइड मेरी तरफ है और क्लोज साइड आपकी तरफ है। तो हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारे पास शोल्डर का माप होना चाहिए। जितने हमारे शोल्डर होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगाते हैं। जब हम शोल्डर को मापते हैं तो हमारा शोल्डर 7.5 या 8 इंच ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। शोल्डर है प्रॉपर तैयार हमारा 7.5 इंच, ऐसे निशान लगाएंगे और इसका सामना देखने के लिए हम 7.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। वी नेक होता है, ये हमारा पैक नेक होता है। वैसे तो हमारा 5 से जो भी छोटा नेक है वो पैक नेक है और उससे बड़ा हमारा डीप नेक होता है, लेकिन जो हमारा वी नेक होता है तो उसको भी हम पैक नेक में ही ऐड करते हैं। तो इसलिए हम इस पर निशान लगाएंगे शोल्डर का। ये हमारा 6.25 इंच पर रहेगा। ब्रेस्ट है 38 इंच, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9.5 इंच आएगा। अब हम इसके ऊपर ऐसे निशान लगा देंगे। ये हमारा एक बॉक्स के जैसे बन गया है। ये हमारा आर्म होल है और ये हमारा शोल्डर है। अब हम जो हमारा ये शोल्डर है उसको हाफ करेंगे। ये हमारा 3.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा और यहाँ पर हम डीप करेंगे तो ये हमारा 0.25 इंच रहेगा। 0.25 इंच अंदर की साइड जाएंगे। आर्म होल में हमारा आगे का जो पार्ट होता है कुर्ती का वो थोड़ा डीप होता है। ये हम कैसे लेंगे, ये जो हम डीप करते हैं ये भी हम बैक नेक के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर हमारा डीप नेक है तो हम आधा इंच लेंगे। अगर और भी ज़्यादा ही डीप है तो मामूली सी हम यहाँ से कटिंग करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ये जो शोल्डर है ये कम रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा नीचे का पार्ट भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमें ये जो कटिंग है ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हम पैक नेक में ही 0.25 इंच करते हैं। वैसे नॉर्मल नेक है हमारा बैक वाला तो हम आधा इंच करते हैं। अगर 9-10 इंच का हमारा बैक नेक है तो हम बिल्कुल मामूली सा हम यहाँ से डाउन करते हैं, क्योंकि हमारा नेक डीप होगा तो हमारा शोल्डर भी कम होगा, इसलिए यहाँ से भी हम कटिंग कम ही करेंगे। अब हम इसको मापेंगे तो ये हमारा 8.5 इंच आना चाहिए। तो ये हमारा 8.5 इंच है। जो भी हमारी ब्रेस्ट साइज होती है उससे हमारा 1 इंच आर्म होल कम होता है। अब हम वी नेक के लिए निशान लगाएंगे। जैसे हम नॉर्मल नेक के लिए निशान लगाते हैं 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हैं, इसमें हम 3 इंच या फिर 3.5 इंच तक की हम यहाँ से चौड़ाई ले सकते हैं नेक की। और इसको हम मापेंगे तो इसकी लंबाई है 7 इंच। वैसे जो हमारा नॉर्मल नेक होता है उससे हम 1 इंच ज़्यादा लेते हैं, तो 7 है तो हम 8 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा ऐसे करके डीप रहेगा। नंबर 1, हम मिस्टेक क्या करते हैं, जब हम नेक की चौड़ाई लेते हैं तो ये 2.5 इंच लेते हैं, क्योंकि हमारा वी नेक कट करने के बाद ऐसे फैलेगा और राउंड नेक हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। एक हमारी ये मिस्टेक रहती है। तो हम ये जो चौड़ाई है हमारी 3 इंच या फिर 3.5 इंच लेंगे और जो वी नेक की हमारी लंबाई है वो हम 1 इंच, जो हमारा नेक तैयार रहता है उससे 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। अगर हमारा नेक तैयार 6 इंच है तो हम 7 इंच लेंगे। तो ये जो मिस्टेक करेंगे जिसकी वजह से हमारे नेक की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो नेक की चौड़ाई हम 3.25 इंच लेंगे। यहाँ पर हमारा 3.25 इंच आएगा। तो अब हम इसको कट करेंगे और जो ये हम डाउन करते हैं ये भी हम 1 इंच के करीब डाउन करेंगे या फिर 0.25 इंच के करीब हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो हम कितना करते हैं, जो हमारा डीप नेक होता है उसमें हमारा शोल्डर कम डाउन होता है, और अगर 8-10 इंच का हमारा नेक है बैक वाला तो हम इसको डाउन बिल्कुल नहीं करते और हमारा जो नेक बैक में आता है
तो इसको हम डाउन करते हैं। तो ये मैंने आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा डाउन किया है, ये हमारा पौना इंच रहेगा। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। आगे की साइड से हम थोड़ा डीप करेंगे। ये ऐसे मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है और नीचे के साइड के जो हमारे निशान है जैसे हम लगाते हैं वैसे ही हमारे निशान लगेंगे। अब ये जो हमारा फैब्रिक निकला है वी नेक में से, इसको हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखकर कट करेंगे। फिर हम रफली फैब्रिक लेंगे और जो हमारा वी नेक का फैब्रिक कट हुआ है उसको हम ऐसे रखेंगे। इसको भी हम 2 फोल्ड करेंगे और नीचे वाले फैब्रिक को हम 2 फोल्ड करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और निशान लगाएंगे। ये जो चौड़ाई है हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 2 इंच 1.5 इंच ऐसे करके। तो इसको हम ऐसे कट कर देंगे और फिर हम इसको लगाएंगे। साइड से हम फैब्रिक को थोड़ा फोल्ड करेंगे, ये हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको कुर्ती के ऊपर लगाएंगे। ये मैंने नेक के फैब्रिक को सभी साइड से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको कुर्ती पर लगाएंगे। कुर्ती को ऐसे करके ओपन करेंगे। कुर्ती की हमारी राइट साइड रहेगी और हमारा जो नेक है ये भी हमारा राइट साइड रहेगा। राइट को राइट से मिलाएंगे और जो ये हमारा वी नेक का कॉर्नर बना है इसके ऊपर रखते हुए हम ऐसे करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा कॉर्नर है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकलना चाहिए। इसके ऊपर अब हम 1 फुट मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और अब हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल ध्यान से कट लगाएंगे और एक कट हमारा बिल्कुल सेंटर में रहेगा और थोड़े साइड में कट लगाएंगे जिससे हमारे नेक की शेप बिल्कुल अच्छे से निकल कर आएगी। अब हम इसको पलटेंगे, ऐसे करके हम इसको पलटेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे। जो ये हमारा मार्जिन का फैब्रिक है इसको भी हम जो हमने नेक की पट्टी लगाई है उसी की साइड फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई और लगाएंगे। ऐसे करके हम वी नेक बनाएंगे। ये जो हम मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं, जो ये हमारा साइज है इसको कम लेते हैं। जब हम हमारे जो नेक होते हैं नीचे से थोड़े ब्रॉड होते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर 2.5 इंच लेते हैं, जिससे हमारा ये फैब्रिक ऐसे हो जाता है। तो इसकी ब्रॉड जो वी की है थोड़ी ऐसे होती है, तो इसलिए हम 3 या 3.5 इंच की ये ब्रॉड लेंगे। और देख सकते हैं आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने इसको बनाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो हमारा बैक साइड का जो नेक होता है वो हम जैसे कट करते हैं वैसे ही हम कट करेंगे और बाद में हम ये जो सिलाई लगाई है इसको हटाकर हम तुरपाई करेंगे, जिससे हमारे नेक पर बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है कटिंग स्टिचिंग में तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं।
और आप अच्छे से सिलाई सीख सकते हैं। तो बिना झिझक के आप कमेंट करें और सिलाई में कुछ भी आप सीख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो डालूंगी और जो भी आप कमेंट करोगे उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।